राधे राधे दोस्तों, उम्मीद है आप सबके यहाँ भी होलिका दहन की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो रही होगी। तो जैसे आज के दिन बनते हैं चावल, करी वरी, सब्जियाँ अनेकों तरह तरह की, और जिसे हम लोग तरुआ बोलते हैं, आप लोग पकौड़ा बोलते होंगे वो सब। तो यहाँ जिसमें प्याज नहीं था, उन सब चीज़ों से मैं लगाने आ गई थी सबसे पहले बना के अपने लड्डू गोपाल को भोग। तो जब भोग लगा रही थी उस वक्त की वीडियो शूट कर ली, और मैं सोची कि अकेले ये मैं ही क्यों, इस दृश्य को आप भी देखें और आप भी मेरी तरह अपनी आँखों में भरें। तो यहाँ मैं लड्डू गोपाल को भोग लगवा रही हूँ, और ये है वही जो मैं अभी अभी मथुरा से गोद लेके आई थी। तो ये हैं वो, और पास में जो झूले पे एक छोटू से है ना, एकदम छोटू से, वो मेरे पास पहले से थे। मुझे बहुत शौक़ था उन्हें रखने का, तो मैं उनको भी रखे हुए थे। और मैं जो भी खिलाती हूँ ना, उसमें एक तुलसी दल ज़रूर रख लेती हूँ, क्योंकि वो उनका बहुत प्रिय है ना, तो इसलिए। और यहाँ हाथ धो ली। अब उनके मुख को पोंछ लूँगी पानी से, क्योंकि दही वगैरह लग गए थे। हालांकि दही तो इनके प्रिय चीज़ों में से एक है, लेकिन जूठा मुख कब तक रहेगा। तो यहाँ पे अच्छे से मुँह पोंछ के कपड़े से भी, रुमाल से भी पोंछ दी, जो इनका रुमाल है। और अब उनको जल ग्रहण करवाऊंगी। ये देखो उनका छोटे से लड्डू गोपाल के लिए छोटे से ग्लास, छोटे से पात्र में जल है। कितने प्यारे लग रहे हैं ना मेरे लड्डू गोपाल। आज पूरा दिन निकल गया था। सुबह में तो मैं बस गुड़ और जल से उनका भोग लगवा दी थी। और ये देखो यहाँ मैं पूरे दिन का दिखा रही हूँ, कितना बिजी चला है। आज मैं कोई और वीडियो नहीं बना पाई। वहाँ मैं टमाटर की चटनी पहले तैयार कर ली, और यहाँ मैं दही बाड़े की तैयारी कर रही हूँ। हालांकि उस समय चटनी सिर्फ मैं उबले हुए टमाटर को घिस रही थी, छान करके। उसका जो बीज वगैरह है ना, बीज हानिकारक होता है टमाटर का स्टोन बनाने में, बहुत बहुत मददगार होता है वो पतली बनाने में। तो इसलिए मैं टमाटर को उबाल के उसका जो बीज है ना हटा देती हूँ। और यहाँ देखिए मेरा दही बाड़ा तैयार हो रहा है। एक जगह पे बोलती भी हूँ कि जूम करके लेना, पता नहीं किधर बोलती हूँ, पर बोलती हूँ, सुनना ज़रूर। एकदम जूम करके यहाँ जा, दिख रहा है ना। अच्छा, यहाँ बोली। ये देखो जब ऐसे फूले फूले हो जाते हैं ना दही बड़े, उनका टेस्ट बहुत अंतर कर जाता है, जो टाइट होता है और जो एकदम सॉफ्ट रसगुल्ले की तरह होते हैं। और मेरे दही बड़े तो मैं अपनी खुद की बड़ाई कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत लोग मेरे दही बड़े की बड़ाई करते हैं जो भी खाते हैं। तो ये मिला है मुझे अपने मायके वालों की तरफ से, ये गुण मिला है, जिसमें मेरी मौसी माँ लोग शामिल है। खास करके मेरी एक मौसी माँ, अरुण मौसी माँ, अरुणा या संध्या कह लो उनको, क्योंकि उनके हाथ की बनी हुई कोई भी डिश खा लो बहुत यम्मी होती है। तो यहाँ मैं 2 लोगों के लिए लगा रही थी, और वो 2 लकी लोग में से एक हैं अनुज्ञान के पिताश्री, और एक है मेरा बेटा अनुज्ञान। तो मैं यहाँ 2 कटोरे लगा रही हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा फास्ट मोड पे भी रखी हूँ, पर ज़्यादा फास्ट करने से ना बहुत ये हो रहा था। ये देखो पहले दही बाड़ा निकाली, फिर टमाटर की चटनी डाली, फिर इस पर थोड़ा सा और गाढ़ा वाला दही डाली,
क्योंकि मैं ना मट्ठा जैसा बना करके उसमें दही वगैरह जब छानती हूँ ना, बड़ा जब छानती हूँ तो उसको मट्ठा जैसा बना करके उसमें डाल के रखती हूँ और ऊपर से गाढ़ा दही डालती हूँ। और ये रही ये इमली की चटनी। बोलते बोलते मुंह में पानी आ रहा है। और यहाँ सभी प्रकार के नमक हैं, काला नमक है, सफ़ेद नमक है, भुना हुआ जीरा है। मिर्चा पाउडर को तवे पे हम लोग मिर्चा को नहीं पीसते, मिर्चा पाउडर ला करके गरम करके तवे को उस पर थोड़ी देर के लिए बंद गैस जब कर देते हैं तो तवे पे डाल के उसको भून लेते हैं। उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। जब ये सब हो गया तो यहाँ कटे हुए प्याज, धनिया पत्ता, मिर्ची कटा हुआ वो सब डाल के। और एक बात बता दूँ, मैं जब बड़ा बनाती हूँ ना तो उसका जब बैटर तैयार करती हूँ उसमें अदरक कूट के ज़रूर डालती हूँ। उससे ना एक अलग ही टाइप का टेस्ट आता है। और ये मिक्सचर डाल रही हूँ जिसको सेब बोलते हैं, मिक्सचर नहीं बोलेंगे, सेब बोलेंगे, सेब। और ये यहाँ पे प्लेट तैयार हो गया दही वड़े का। हालांकि इस साइड जो शीशे में देख रहे हैं ना बाउल में, तो वो मैंने मेरी जो मददगार है, हर चीज़ में मेरी मदद करती है, किचन से लेके घर के कामों में भी, मैं उसके लिए निकाल के रखी हूँ ताकि वो भी ले जाए। और दही बड़े के बाद जो होली में हमारे यहाँ स्पेशल है वो है कस्टर्ड। तो आइए, उसके लिए भी यहाँ मैं कस्टर्ड ले चुकी। अब यहाँ पे कट कर रही हूँ फलों को और उसको सजाऊंगी। यहाँ सेब डाली, एक स्लाइस और लूँगी सेब की, क्योंकि कस्टर्ड ना पूरा फ्रूट्स, जब जितना ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं ना उसमें खाने का उतना मज़ा आता है। यहाँ मैं ना सीधा केला का गोला गोला नहीं करती, क्योंकि उसको फिर मुंह में डालो फिर पूरा एक बड़ा सा खाने में थोड़ा अजीब लगता है। तो मैं उसे बीच से कट कर देती हूँ और तब उसके छोटे छोटे टुकड़े, मीन्स 2 पार्ट करके उसके बाद उसके छोटे टुकड़े करती हूँ। यहाँ मैंने पहले से वो जो होते हैं ना बेदाना, उसे छुरा कर रख ली थी और अभी उसको डाल रही हूँ। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मैं काजू, किशमिश या गरी जिसको बोलते हैं नारियल, वो इसमें नहीं डाल रही हूँ, फिर भी दिखा रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं वही बता रही हूँ कि मैं उन सबों को घिस के डाल चुकी हूँ, इसलिए मैं खरा काजू या खरा गरी या फिर किशमिश सीधे खरा नहीं डालती। मैं कद्दूकस करके जिस समय कस्टर्ड मेरा ठंडा होता है ना, उस समय दूध में ही मिक्स कर देती हूँ जब इलायची पाउडर डालती हूँ। और ये रहा काला वाला अंगूर, तो इसको भी मैं छोटा करके 2 पार्ट करके डालती हूँ। देखने में भी सुंदर लगता है और एक बड़ा सा मुंह में निगलने से ज़्यादा बेटर है कि उसको 2 पार्ट कर दिया जाए। ये तो काला वाला है, फिर मैं हरे वाले को भी वैसे ही करती हूँ। और ये रहा एक बार और बेदाना, उस पर लग के और खूबसूरत हो गया है। मैं ढूंढ रही हूँ कि स्पून किधर है। और ये देखो तैयार हो चुका है मेरा कस्टर्ड। देखने में कैसा लग रहा है ये आप बताओ, खा के तो घर वाले ही बता सकते हैं। तो ये रहा मेरा दही वड़ा, कस्टर्ड, दोनों तैयार है। आप भी आओ ताकि मज़े आपके साथ लो। और दोस्तों ये तो दिन भर का काम था और यहाँ शुरू हो गया है अब शाम के खाने की तैयारी। यहाँ मैं मंचूरियन बॉल्स निकाल रही हूँ ताकि रात को आज ये बना के रख ली। और ये मैं घोलने के लिए रख के छोड़ दी, पुआ का बैटर था। और यहाँ देखो मेरा कड़ी वड़ी में से बड़ी और सब्जियाँ ये सब मैं निकाल के जो मेरी हेल्पर है मैं उसके लिए निकाल रही हूँ। और यहाँ देखो ये हो रही है होलिका दहन में डालने की तैयारी। हमारे यहाँ ना बिना नमक के बड़ी बनाई जाती है। 5 बड़ी निकालते हैं हम लोग और 5 बिना चीनी का पुआ निकालते हैं। और ये दोनों एक लकड़ी या डंठल में डाल के, जो पतली होती है जिसमें कि
आसानी से ये सब डल जाए, क्योंकि ज़्यादा मोटा लकड़ी लेंगे तो फिर ये सब फट जाएगा, ये सब जलता है उसमें। होलिका दहन के लिए घर से जब लोग जाते हैं तो जो भी पुरुष घर से निकलते हैं ना, उसमें लकड़ी डालने के लिए, तो वो साथ में अपने घर से ये ज़रूर लेके जाते हैं, ये उसमें जलता है। एक बार फिर से बता दूँ, ये बिना नमक और बिना चीनी का होता है। तो यहाँ ये भी हो गया तैयार मेरा, ये देखिए सज गया है, बस एक दो और बचा है डालना, ये लास्ट वन और ये लास्ट, और हो गया ये तैयार। तो कुछ ऐसा रहा आज का मेरा पूरा दिन बिजी शेड्यूल। तो यहाँ तैयार हो गया, अब वो जाएंगे और रख के आएंगे। आप सबों को होलिका दहन की ढेर शुभकामनाएं।